अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर से हम पिवट टेबल एनालाइज टैब स्टार्ट करेंगे। पिवट टेबल एनालाइज टैब हमारे पास तब आता है जब हम कोई डेटा सेट के ऊपर पिवट टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ डेटा है। इस डेटा को मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये डेटा वैसे बैंक का जो हम अकाउंट ओपन करते हैं उसके बारे में। इंसर्ट पे आता हूँ और पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ। ओके, ये आ गया। इसके साथ देखो यहाँ ऊपर एक टेब ओपन हो गया, पिवट टेबल एनालाइज। डिजाइन में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। अब पिवट टेबल एनालाइज है और इसमें हम ये लेफ्ट साइड से पिवट टेबल ग्रुप इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें है। सबसे पहले इसमें नाम हम देखेंगे। तो नाम यहाँ से हम चेंज करते हैं। ये पिवट टेबल में जैसे बनाया इसका मैं नाम चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख देता हूँ रिपोर्ट। ये मैंने इसका नाम रख दिया और देखो यहाँ पे इसके साथ रिपोर्ट का नाम भी आ गया। इसके अंदर फिर और तीन चीजें हैं, ऑप्शन, शो रिपोर्ट, फिल्टर पेजेस और जनरेट गेट पिवट डेटा। इसके अंदर फिर और सारे बहुत चीजें हैं, हम ये सब कवर करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको तो पिवट टेबल का नाम चेंज करना, उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर जो है लेआउट एंड फॉर्मेट है, टोटल एंड फिल्टर है, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, ये चीजें हम सारे इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो लिहाजा आपका जो कोई लेक्चर है, मतलब जो कोई टॉपिक और उसका समझ आपको नहीं लग रही है, तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स बनाए हैं वीडियो के नीचे जो टाइमलाइन होता है उसके ऊपर। तो आप डायरेक्ट उस पर चले जा सकते हो। मतलब आपको टोटल एंड फिल्टर में कोई इशू है तो वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे चले जाओगे। टाइम जो नीचे हम टाइम स्टैम्प जो बनाए उसके ऊपर। या अगर ये वीडियो आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा है तो इसको फुल एचडी पे देखो। और साथ साथ में अगर आपने डाउनलोड किया है, सिस्टम के ऊपर पड़ा है या मोबाइल के अंदर है, तो एप्स के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली ऐप के जो हमारे पास वो प्लेयर्स होते हैं वो क्लियर नहीं दिखाते हैं, तो वो खुद आप कर देख ले कि किस चीज़ से क्लियर नजर आता है। हमारी तरफ से वीडियो जो है बिल्कुल फुल एचडी में बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक, कोई इश्यू इंशाल्लाह नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने ये बना दिया है। इसके अंदर ये देखो यहाँ पे पिवटेबल फील्ड आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एजेंट लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने रो में डाल दिया और इसके साथ डेटा टाइप भी डाल दिया और इसका अमाउंट लेता हूँ, ये मैंने वैल्यूज में डाल दिया। वैसे ये हमारे पास ठीक है, लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल इसका चेंज कर सकता हूँ। पिवटेबल एनालाइज के अंदर अगर मैं आता हूँ तो डिस्प्ले के अंदर मैं इसके क्लासिक स्टाइल पे लेके जाता हूँ, इससे थोड़ा बेहतर अच्छा नजर आता है। तो ये स्टाइल पे हमारे पास अब ये आ गया है। अब इसके अंदर हमारा टॉपिक अब शुरू हो रहा है ऑप्शन से। ऑप्शन जो है इसमें सबसे पहले लेआउट एंड फॉर्मेट है। लेआउट एंड फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले लेआउट में मर्ज एंड सेंटर सेल विद लेबल। अब ये क्या होगा कि अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो ये नाम जो है यहाँ से इसके साथ मैं चाहता हूँ ये मर्ज हो जाए, ये जगह मर्ज हो जाए, ये जगह मर्ज हो जाए। तो इसके साथ ये जगह मर्ज हो जाती है। और ये नीचे जो ये ऑप्शन लिखा है इसका ये मतलब है कि जब मर्ज हो जाए तो सेंटर पे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इंडेंट करना चाहते हो, थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हो, तो कितने कैरेक्टर्स, 2 3, ये भी साथ में आप कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल ये नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे पहले आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये आपस में मर्ज हो जाए। मर्ज आपने होम टैब के अंदर यहाँ से सी किया है, मैं मर्ज पे क्लिक करता हूँ, नहीं होता है। तो इसके लिए ऑप्शन जो पड़ा है हमारे पास, अच्छा ये राइट क्लिक से भी हम कर सकते हैं। राइट क्लिक में करूँ, यहाँ पे भी आता है पिवटेबल ऑप्शंस, तो सेम यहाँ से भी हम लेके आ सकते हैं। मैं मर्ज करता हूँ और साथ में करेक्टर जितना आप आगे लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो। ओके कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल ये मर्ज हो गया है और सेंटर में भी है। ये तो था हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का पिवट टेबल के अंदर। इसमें नेक्स्ट जो है डिस्प्ले फील्ड्स एंड रिपोर्ट फिल्टर एरियाज। ये क्या होता है कि हमारे पास अगर आपके पास रिपोर्ट में डेटा ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, ये जो है ये ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे हो गया, बल्कि जो नीचे लेके आता हूँ, ये हो गया, ब्रांच हो गया, कस्टमर हो गया। ये देखो क्या हो रहा है कि सब डाउन जा रहा है, पहले डाउन देन ओवर। मैं चाहता हूँ कि नहीं पहले इस तरह
फिर उसके बाद इस तरह, मतलब इसमें मैं अगर क्लिक कर दूं तो यहाँ से ये डाउन जा रहा है, जब नीचे जगह खत्म हो जाए फिर इस तरह, फिर इस तरह। मैं चाहता हूँ नहीं, पहले ओवर इस तरह चला जाए, यहाँ पे एरिया खत्म जब हो जाए, एरिया जो है इसका मतलब रेंज है, उसके बाद डाउन शुरू हो जाए। तो मैं इसको चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे देखो किस तरह ये नजर आएगा फिल्टर का। साथ में इसको कहता हूँ कि रिपोर्ट की फील्ड से पर रो में कितने होंगे, एक रो के अंदर मतलब कितने फील्ड होंगे, तो एक और दो इस तरह बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि दो 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 हो जाए। तो यहाँ पे देखो एक रो के अंदर ये एक रो है, एक रो के अंदर दो है, और दूसरे रो के अंदर दो है। तो इस तरह अगर आप जितना ज्यादा कर सकते हो तो आगे तक लेके जा सकते हो इसको। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इसमें जो है हमारे पास ये है फॉर एरर वैल्यू शो, जहाँ पे एरर हो तो क्या शो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एरर बनाता हूँ, बल्कि डेटा थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ इसको और फिर से सेट करता हूँ इसको। एजेंट हो गया, अकाउंट टाइप मैंने कर दिया यहाँ पे, और साथ साथ में मैं इसका ब्रांच भी डालता हूँ। अच्छा, इसमें मैं किसी जगह पे एरर बनाता हूँ। मैं यहाँ पे 9/0 करता हूँ और थोड़ा ज्यादा डालता हूँ ताकि ज्यादा जगह में ये एरर नजर आ जाए। यहाँ से अब तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको जब फ्रेश कर दूं, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एरर आ गया है, या सब जगह पे एरर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसकी जगह पे कुछ लिख दे, तो मैं एरर की जगह पे कुछ लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ जहाँ पे एरर हो वहां पे मैं लिखता हूँ एरर लिख दे, सिंपल। तो जहां जहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे देखो ये एरर नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर सबकी जगह एरर लिख दिया, एरर एरर एरर। आप नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आप जो कुछ लिखना चाहते हो। मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि ये भी सेट हो जाए और ये भी सेट हो जाए। नेक्स्ट इसमें है एम्प्टी सेल। जहां पे एम्प्टी सेल हो वहां पे क्या लिखना चाहिए। अब देखो हमारे पास एम्प्टी सेल है पड़े यहाँ पे, ये है और भी नीचे बहुत सारे एम्प्टी सेल है। तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे एम्प्टी सेल हो वहां पे निल लिख दे, NIL। निल का मतलब ये कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी निल लिख दिया, यहाँ पर भी निल लिख दिया, इस सब जगह पे जहाँ पे खाली सेल है वहां पे निल लिख दिया। इसके साथ जो अब आ रहा है वो है राइट क्लिक और ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। अपडेट के साथ ये इसका कॉलम का जो वेट है वो भी ऑटो फिट हो। किस तरह ऑटो फिट हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे नाम है मेरे पास, यहाँ पे हमजा रहमान है, और बल्कि मैं नीचे जाता हूँ मैं एक नाम यहाँ पे देखता हूँ, कोई नाम नजर आ जाए। ओके, नहीं है तो मैं बल्कि ठीक है, मैं यहाँ से एक लंबा नाम लिखता हूँ, मलिक मोहम्मद मुस्तफ़ा है यहाँ पे कहाँ पे मलिक मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये नजर आ रहा है मलिक मोहम्मद मुस्तफ़ा। देखो नाम बहुत लंबा है लेकिन इसके साथ फिट नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये फिट हो, मतलब बराबर हो, ऑटो अपडेट हो। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ चेंजेस ऑटो अपडेट, मैं यहाँ से करता हूँ और कहाँ पे, ओके यहाँ से करता हूँ इसमें चेंजेस। तो अपने साइज से देखो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और अगर जैसे मैं रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे चेंजेस इसमें आ गए। क्या कर दिया इसने, कॉलम को ऑटो फिट कर दिया। तो इसका मतलब आप किसी और जगह पे बिल्कुल मालिक करना चाहते हो, मालिक, और मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो इसलिए अभी नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट जो है वो लंबा है। या इसको इनाम आप लंबा करना चाहते हो तो फिर आप देखते हैं मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा, यहाँ पे आप देखते हैं राइट क्लिक रिफ्रेश, तब इसके साथ ये कॉलम का भी चेंजेस हो रही है।
तो सिंपल बात ये इसका यही है कि इसके साथ अगर आप कोई टेक्स्ट कम करते हो ज़्यादा करते हो तो कॉलम खुद ब खुद ज़्यादा कम होता जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो जो है हमारे पास वो है ऑप्शंस में, और वो है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग। सेल का जो फॉर्मेटिंग है वो भी साथ साथ में चेंज हो। मैं ये करता हूँ यहाँ से, बल्कि इसको सिंपल कर देता हूँ इस तरह। देखो यहाँ पे थोड़ा नजर भी सही आ रहा है। मलिक मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ अब पूरा जगह कॉलम पूरा है, और अगर मैं इसको फिर से कम कर दूं तो, और यहाँ पे आप देखना खुद ब खुद रिफ्रेश कर दो यहाँ पे, और रिफ्रेश हो गया, कॉलम भी कम हो गए। तो आई होप इसकी समझ आ गई। और साथ साथ में फॉर्मेटिंग का जो है मैं चाहता हूँ ये सारा जो फॉर्मेटिंग है इसको मैं कलर देता हूँ ये वाला। तो मैं यहाँ से कुछ चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, चेंजेस हो गए हैं, फॉर्मेटिंग प्रिजर्व है, चेंज नहीं हुआ फॉर्मेटिंग। लेकिन मैं अगर यहाँ से फॉर्मेटिंग का हटाऊं, जब भी हम रिफ्रेश करते हैं अपडेट करते हैं तो फॉर्मेटिंग हटेगा, हट गया खुद ब खुद। लेकिन अगर फिर भी आपके पास है ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं अब इसको फिर से रिफ्रेश करूँ ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर मैंने डेटा लिख दिया, कुछ भी कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से ये अगर मैं अब रिफ्रेश कर दूं तो फॉर्मेटिंग चला जाएगा। तो आई होप इसकी समझ आपको आ गई है। ये था हमारे पास लेआउट एंड फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है अब हमारा टोटल्स एंड फिल्टर्स। टोटल एंड फिल्टर्स क्या करता है कि आपके पास जहाँ पे ये टोटल्स पड़े हैं, ग्रांड टोटल यहाँ जो पे पड़े आपको ये टोटल जो है, और साथ साथ में फिल्टर जो है उसका देखते हैं। तो ग्रांड टोटल जो हमारे पास है फॉर रोज एंड फॉर कॉलम, मैं चाहता हूँ दोनों के लिए शो हो जाए या ना शो हो जाए। रो के लिए ये वाला है, ये कॉलम के लिए नीचे वाला है। दोनों शो ना हो तो दोनों अब नहीं शो होंगे, खत्म हो गए। ये मैंने यहाँ से भी आपको सिखाया था डिजाइन से। और ग्रांड टोटल में कहता हूँ कि ऑन फॉर रोज एंड कॉलम या ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, यहाँ से भी मैंने सिखाया था ऑलरेडी। नेक्स्ट इसमें अब जो है वो है हमारे पास फिल्टर्स। फिल्टर कहाँ पे होता है, जहाँ ये ऊपर हम फिल्टर बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक फिल्टर लेके आता हूँ, और फिल्टर में यहाँ से कस्टमर का लेके आता हूँ, बल्कि कुछ ज़्यादा का लेके आता हूँ ताकि ओपन बाई कर दूँ। अब ठीक है, या ये भी नहीं करता हूँ, मैं किसी और को कर देता हूँ, अकाउंट टाइप, ये सही रहेगा। ये फिल्टर हमारे पास है। इस पे अगर मैं राइट क्लिक कर दूं अब, और यहाँ फिल्टर पे आ जाऊं, तो ये सब टोटल्स फिल्टर पेज आइटम। इसका ये मतलब है कि फिल्टर अब आप जब अप्लाई करते हो तो जो इसके नीचे जो सब फिल्टर्स है, सब टोटल के लिए जो फिल्टर्स है, तो वो भी आइटम्स के ऊपर क्या हो जाए, मतलब पेज के ऊपर साथ साथ में अप्लाई होता जाए। और साथ साथ में ये जो है इसका ये मतलब है कि मल्टीपल फिल्टर्स भी आप एक साथ कर सकते हैं, अलाउ करें इसको। तो वैसे दरअसल ये तो चेक होती है, अगर यहाँ पे ना भी हो तो वहां पर भी अवेलेबल है हमारे पास। तो यहाँ से भी आप चेक लगा सकते हैं। राइट क्लिक, इस पे क्लिक करता हूँ तो अब एक होता है सिर्फ। तो चेक अगर लगाते हो तो यहाँ वहाँ पे वही मल्टीपल आइटम्स, वो भी एक ही बात, यहाँ दो करते हैं, तीन करते हैं, तो एक साथ आपने दो को फिल्टर कर दिया। और यहाँ से आप वापस सबको लेके आ सकते हैं। मल्टीपल खत्म करता हूँ, ओके हो गया। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक से अब मैं करता हूँ दोबारा, और इसमें अब क्या रहता है, अच्छा, यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग। ये जो है ये हम सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं। अपना कस्टम लिस्ट जो हमारे पास होता है वो सॉर्टिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। सॉर्टिंग होता क्या चीज है, मैंने ऑलरेडी पिछली भी समझाया था। अब देखो ए से शुरू हो गए और तकरीबन एम एस अलग अलग सही नहीं है, तो आप इस तरह ए टू जेड या जेड टू ए भी कर सकते हो, या मोर ऑप्शन से भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देखो सेंडिंग ए टू जेड किस बेस पे, जिसका मतलब अमाउंट ज्यादा हो या कम हो, या एजेंट के नाम के बेस पे कर सकते हैं, या यहाँ से भी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। या यहाँ से अगर मोर ऑप्शन पे आता है तो यहाँ से अगर मैं चेक हटाऊं तो ये हमारे पास वो कस्टम सॉर्टिंग के लिस्ट बने हैं। ये वैसे हम बना, यहाँ से भी आप मतलब कर सकते हैं। ये वैसे हम बना कहाँ सीख सकते हैं, तो हम इसको, मैंने आई होप कि पिछले लेक्चर में बनाया, एक लेक्चर में सिखाया था आपको। जिस तरह हम जनवरी लिखते हैं
तो खुद ब खुद इसको कैसे पता चलता है कि मतलब ये नीचे फरवरी सब आ जाते हैं। दरअसल ये हम अपने तरीके से अब लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि जब भी जे ए में लिखता हूँ जनवरी, लिखते ए लिखता हूँ फरवरी, एम ए लिखता हूँ मार्च, और ए पी लिखता हूँ अप्रैल, और एम ए लिख दूँ मई, बल्कि इतना काफी है। तो इससे अगर मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो होम पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे सॉर्टिंग के अंदर कस्टम सॉर्टिंग, यही टॉपिक हमारा कस्टम। इसके अंदर ऑर्डर, किस ऑर्डर में, यहाँ पे कस्टम लिस्ट बनाओ। ये जो मैंने बनाया इसको नाम दो अपने, या यहाँ पे लिख भी सकते हो, एंट्री कर सकते हो अपना मतलब तरीके से, जिस तरह मैंने लिख दिया कि जे ए लिख दूं, उसके साथ एफ ई लिख दूं, एम ए लिख दूं, ए पी लिख दूं, तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, ओके कर दिया, और ओके कर दिया। तो जब मैं जे ए लिखता हूँ या कुछ और चीज लिखता हूँ, खुद ब खुद अब ये इसमें किस्म का वो चीजें हमने बना दी। तो सेम इसका ये भी यही मतलब है कि सॉर्टिंग के बेस पे इसको मतलब क्या करते हो, कस्टम जो सॉर्टिंग हमने अप्लाई किया उसके बेस पे आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसका इतना वो ज्यादा वो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि चलो कस्टम सॉर्टिंग का भी आपको बताना चाहिए। तो कस्टम सॉर्टिंग का आपको समझ आ गई यहाँ पे। अभी अप्लाई आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह इसको भी अप्लाई करते हो, लेकिन है कस्टम सॉर्टिंग या कस्टम लिस्ट वही है जो मैंने अभी आपको बना दिया है। तो इसका भी यही मतलब है कि यहाँ लिस्ट में जो लिस्ट के अंदर जो है वो कस्टम सॉर्टिंग के बेस पे ये अप्लाई हो जाए। ये था हमारे पास ग्रांट, टोटल्स एंड फिल्टर। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करता है, जो आपको नजर आता है इसके अंदर एक्सपेंड कॉलिप्स का बटन नजर आए या ना आए, या कॉन्टेक्स्ट एक्सपेंड का यहाँ पे प्लस माइनस का एक बटन आता है, जो ग्रुपिंग हम करते हैं ग्रुपिंग के साथ वो आता है, तो वो डिस्प्ले हो या ना हो वो कर सकते हैं आप। यहाँ से कॉन्टेक्सुअल टूल टिप या प्रॉपर्टीज वगैरह जो है, ये दोनों चीजें मतलब जैसी चीजें, तो वो मतलब शो हो के ना हो। जिस तरह मैं आता हूँ यहाँ पे, ये ऊपर से आपको एक टिप दे रहा है, और वो बटन मैं आपको यहाँ से बना के दे देता हूँ ताकि उसकी भी समझ आ जाए आपको। ये बन गया हमारे पास बटन। ये बटन यहाँ पे नजर आए या नजर ना आए, तो सेम यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले में ये भी नजर ना आए और टूल टिप भी नजर ना आए, तो डिस्प्ले से ये भी खत्म, और टूल टिप भी देखो अब नहीं आ रहा है नजर, दोनों क्लोज हो गए। इसके साथ हमारा जो है नेक्स्ट है वो है डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले फील्ड कैप्शंस एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन। ये नीचे ऊपर जो मतलब एक किस्म के हेडर्स है वो डिस्प्ले हो, या मतलब ये इसके साथ ड्रॉप डाउन, इस बटन को कहते हैं ड्रॉप डाउन। ये बटन जो है ये भी खत्म हो जाएंगे, और कैप्शन जो ऊपर से नाम से वो खत्म हो जाएंगे। मैं दोनों को हटाता हूँ, दोनों मतलब इससे खत्म हो गए। अब समझ आ गई इसके आपको, ये और ये। इसके बाद जो है इसमें वो है डिस्प्ले के अंदर क्लासिक प्योर स्टाइल। वो यही स्टाइल है जो हमने पिछले बताया था। तो अगर मैं इसको हटाऊं तो देखो इसके साथ नीचे ऑप्शन भी ऑन हो रहा है। इस पे चेक लगाऊं तो वैल्यू अजरो जो है, मतलब हमारे पास जो वैल्यूज है वो अजरो शो होंगे, और वो स्टाइल भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक किस्म का वो स्टाइल, इसका मतलब सिलेक्शन टाइप का वो नहीं हो रहा है इसमें। और अगर मैं उस पे ऑन करूं इसको, तो वो स्टाइल भी ऑन हो जाएगा, और इसमें एक किस्म का कॉलम टाइप, देखो यहाँ पे सब कुछ इससे सेलेक्ट हो रहा है, देखो सब सेलेक्ट हो रहे हैं साथ में। तो ये इसलिए है। इसके अंदर डिस्प्ले में ये नीचे दो ऑप्शन जो आ रहे हैं, बल्कि तीन है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे तो मेरे साथ अब डेटा उसका सेट नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको समझा दूं इसका कि काम क्या है इसका। शो आइटम्स विद नो डेटा ऑन रोज। ऐसा आइटम्स भी दिखाओ जिसका डेटा रो में ना हो, मतलब आपके पास इस तरह कोई नाम है सलमान है और इसका डेटा कोई नहीं है, तो पिवट टेबल क्या करता है कि उसको दरअसल में हाइड करता है, उसको उठाते ही नहीं है। तो आप इसको बोल सकते हो कि जिसका कुछ डेटा भी नहीं है, तो उसका आप क्या शो कर सकते हो, आइटम उसका मतलब शो आइटम्स विद नो डेटा ऑन रोज। मतलब इसका किस्म का रो का जो हेडर है वो अगर नहीं है तो उसका आइटम भी शो कर दो। और इस तरह अगर कॉलम का जो नहीं है, हेडिंग नहीं है, तो उसका आइटम भी आप शो कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर से कॉलम लाहौर नहीं है लेकिन डेटा है तो फिर भी शो करेगा।
उमर नहीं है, कुमार नहीं है, डेटा है तो वो भी आपको शो करेगा। इनका ये काम है। डिस्प्ले आइटम लेबल्स विद नो फील्ड्स आर इन द वैल्यूज एरिया। इसका भी यही मतलब है कि आपके पास जो लेबल्स है, लेबल ही नेम एजेंट वगैरह जो है, ये लेबल जो है ये डिस्प्ले हो, अगर इसके अंदर डेटा नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले करता है आपको वही तकरीबन हमारे पास जो है सॉर्टिंग है ए टू जेड, या जैसा सोर्स डेट में है। ए टू जेड क्या करता है, देखो यहाँ पे अहमद ऊपर है, एम एस के नीचे, तो शॉर्ट नहीं है, ये उस बेस पे है जिस तरह हमारे पास डेटा सेट के अंदर पड़ा है। लेकिन अगर हम ए टू जेड करते हैं तो देख यहाँ पे नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे हम इसको सॉर्टिंग इस पे अप्लाई करते हैं कि ए टू जेड इसका सॉर्टिंग अप्लाई हो। तो इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई हो जाता है ए टू जेड या जेड टू ए, तो यहाँ से भी हो जाता है अगर वहां से कोई इशू आ रहा है। इसके अंदर जो है मैं ए टू जेड करता हूँ, इसके अंदर जो है वो है नेक्स्ट डिस्प्ले के अंदर, ये हमने कवर कर दिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या करता है कि प्रिंटिंग एक्सपेंड एंड कोलिप्स बटन, ये एक्सपेंड और कोलिप बटन जो है ये प्रिंट में आ जाए नजर। तो ये मैं कोलिप्स का बटन एक बार से दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पे ये बटन आ रहा है, कोलिप्स बटन शायद मैंने खत्म कर दिया था वहां से, बल्कि आप यहाँ से भी लेके आ सकते हो। क्लिक कर दो, यहाँ से भी बटन आ सकता है। अगर मैं कंट्रोल पी कर दूं तो यहाँ पे आप देखो ये बटन्स नजर आ रहे हैं, ये। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें नजर ना आए तो यहाँ से आप इसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग अंदर इसको हटाओ तो इसको ये फिर से प्रिंट में अब नहीं आएगा, यहाँ से खत्म हो गया है। इसके अंदर अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटिंग पेज। रो का जो लेबल है हर पेज के ऊपर रिपीट हो, और साथ में टाइटल का भी मैं करता हूँ। ये यहाँ पे सम ऑफ, ये हो गया सम ऑफ अमाउंट ऑफ एजेंट, और उसके बाद जो है अकाउंट टाइप, ये हमारे पास एक किस्म का इसका हेडर्स है। तो ये टाइटल जो है ये हर एक पेज के ऊपर आएंगे। अब ये हमारे पास पेज कम है, डेटा कम है, तो इसलिए और डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन हम एक काम करते हैं, यहाँ पे काम ये करते हैं कि मैं पेज का साइज कम कर देता हूँ, और उस हिसाब से फिर शायद इसमें पेज में यहाँ से कम करता हूँ साइज इसका, करता हूँ लेटर पे करता हूँ, बल्कि अब भी फिट आ रहा है इसका साइज ज्यादा कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ताकि डेटा चला जाए। ओके, मैं यहाँ से करता हूँ लीगल F4, और इससे भी छोटा अगर कोई पेज है तो वहां से पे करते हैं, बल्कि यहाँ से मैं कम कर देता हूँ साइज को। और शीट पेज का जो साइज है हम कम कर देते हैं, यहाँ से करते हैं। अब देखो डेटा क्या कर दिया हमने, इसके अंदर एक्सपेंड कर दिया। मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, अब सही आ रहा है। मैंने डेटा 2 पेजेस के अंदर लेके आया। कंट्रोल पी करता हूँ इसको, यहाँ पर भी हेडिंग, फिर भी हेडिंग आ रहा है। देखो सम ऑफ अमाउंट ब्रांच का ये, और पहले पेज पे ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आपके पास डेटा ज्यादा है तो आपको इसको कर सकते हो, बल्कि मैं डेटा सेट पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास बाद में हम पढ़ लेंगे, लेकिन प्रिंट टाइटल के लिए मैं यहाँ पे टॉप रो इसको मैं कहता हूँ कि रिपीट हो जाए, और ओके करता हूँ। हम जब भी इसको प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले देखो एजेंट अकाउंट टाइप ओपन बाय, पहले पेज पे भी है, सब पे नजर आ रहा है आपको। तो इसका हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया एजेंट अकाउंट टाइप, तो उसका भी यही मतलब है। इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो है प्रिंटिंग में टाइटल्स, वही ऊपर जो टाइटल्स है या ये रिपीट करता है, टाइटल्स भी साथ में प्रिंट हो जो मतलब रिपीट भी करे उसको। ये हो गया हमारा क्लोज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है डेटा का। डेटा में इसका क्या मतलब है, सबसे पहले सेव सोर्स डेटा विद फाइल। ये जो फाइल है इसके अंदर ही सोर्स डेटा है, इसका मतलब सेव होता जाए। मतलब ये जो डेटा है टेबल का, इसका जो सोर्स डेटा है वो भी सेव हो, तो अच्छी बात है सेव हो।
एनेबल शोज डिटेल, डिटेल भी इसका मतलब क्या हो, शो हो। इसका एनेबल शो डिटेल का मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हटाऊं यहाँ से, मैं इस पे क्लिक करूं कि कराची का अहमद का जो फीस है किस रस्म हो गया, किस किस, तो इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये सब अहमद अफरीदी का डेटा इसने उठा दिया, एक एक बंदे का डेटा इसमें उठा सकते हो। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, डिटेल इसका बन गया। या अगर आपके पास फिर से डेटा है और आपसे किसी ने पूछ लिया कि यार जो बिलाल है इसने लाहौर से किस तरह का सेल किया है, कितना कितना किया है, ये तो सम इसका हो गया, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो तो ये सब बिलाल का आपका लाहौर का जो है रिकॉर्ड इसमें आ गया है। अगर आप इस तरह नहीं चाहते कि कोई डिटेल्स ना देके इसका, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करो इसके ऊपर और इसके अंदर जो है डेटा के अंदर शो डिटेल जो है वो ऑफ कर दे, तो फिर वो नहीं आएगा। और ये जो है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जब हम इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं तो डेटा रिफ्रेश हो, तो अच्छी बात है, रिफ्रेश हो कर सकते हो इसको। तो मैंने इसको हटा दिया, ये जो है। अब मैं अगर इसको डबल क्लिक करता हूँ तो काम नहीं करता, नहीं हो रहा है। और जब भी हम इसको फाइल को क्लोज करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं तो रिफ्रेश होगा, तो अच्छी बात है, रिफ्रेश हो तो ठीक है। अगर मतलब इस तरह अगर हम यहाँ से कोई डेटा चेंज कर दें तो यहाँ सब चेंज नहीं हुआ है जब तक हम इसके ऊपर रिफ्रेश न मारे। और अगर हमने डायरेक्ट सेव कर दिया है तो इस तरह पड़ा रहेगा, जब हम इसको ओपन करते हैं तो खुद ब खुद ये रिफ्रेश होगा, और उसका इजाजत हम यहाँ से इसको देते हैं कि जब ये ओपन होगा तो साथ में रिफ्रेश भी हो जाए। तो ठीक है, अगर ये नहीं करते तो फिर डेटा अगर आप चेंजेस कर भी दो, दोबारा भी ओपन कर दो, तो फिर भी उस तरह का ही पड़ा रहेगा। तो अच्छी बात है ये ओपन रहे। ये नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, इस पे मैं आता हूँ, राइट क्लिक, और इसका अब है हमारे पास। इसके लिए मैं एक नया डेटा बनाता हूँ, इसके लिए मैं डेटा नया बनाता हूँ। मतलब मेरे पास अली है, इसका 5000 फीस है, यहाँ पे उस्मान है, इसका 4000 फीस है, और यहाँ पे यासर है, इसका 3000 फीस। अब मैं इससे एक प्योर टेबल बनाता हूँ, और बल्कि यहाँ सेम इसी जगह पे बनाता हूँ। ओके कर दिया मैंने, और यहाँ से मैं इसको रो पे डालता हूँ और इसको फीस यहाँ पे डालता हूँ। अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ से उस्मान या सिर ये सब तो हो रहा है, बल्कि मैं थोड़ा इसका एक करता हूँ चेंजेस, यहाँ से थोड़ा इसको नीचे करता हूँ और इसका टाइटल बनाता हूँ नेम फी, और इसका डेटा सोर्स जो है वो यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। इसका जो है डेटा सोर्स कहाँ पे, डेटा सोर्स चेंज डेटा सोर्स ये, तो अब ये नहीं, मैं पूरा ये सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, ये अब सही है। इसके अंदर अब मैं नेम और फीस डालूंगा, अब सही नजर आ रहा है। अब ये ठीक हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे अब मेरे पास क्या क्या है, अली उस्मान यासर, लेकिन मैंने अब नाम चेंज कर दिया। मैं अब ये करता हूँ आयशा, आयशा, फातिमा और नूर। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं तो डेटा तो अपडेट हो गया साथ में, लेकिन इशू क्या बन रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे फिल्टर पे चला जाऊं तो अब यहाँ पे हमारे पास अली उस्मान यासर अब भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पिवट टेबल ने ये फाइल तो हम डिस्प्ले में तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जगह इसने ले लिया है, पकड़ लिया डेटा इसमें, इसका मतलब डेटा इसमें है। तो इसके लिए हम अगर ये मेमोरी को फ्री करना चाहते हैं कि इसके अंदर ये मतलब जो जगह डेटा ने पकड़ी है ये फ्री हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखो टॉपिक भी डेटा का ही है। तो डेटा जो है ये मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक ना हो, नन हो, मैक्सिमम मतलब डाल दो, कोई इशू नहीं है, ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद करता है। नन का ये मतलब कि ना हो इसमें। तो मैं ओके करता हूँ, एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, और अब ये नहीं होगा, हमारा मेमोरी फ्री हो गया। तो आई होप इसकी समझ आपको आ गई है। डेटा के अंदर ये व्हाट इफ एनालिसिस टॉपिक जो है, एनेबल सेल एडिटिंग इन द वैल्यूज एरिया, ये एनालिसिस के बेस मतलब इस पे हम अलग एक लेक्चर करेंगे, एक टॉपिक अलग इसके ऊपर कवर करेंगे, या इसलिए ऑफ भी है क्योंकि इसके लिए डेटा सेट नहीं बनाया गया है, तो इस पे अलग लेक्चर होगा, और सिंपल एक ही लेक्चर होगा, वो टॉपिक यहाँ पे इसका व्हाट इफ एनालिसिस का पढ़ा है, ताकि आपको नजर भी आ जाए, डेटा पे आ जाओ
डेटा के अंदर यहाँ पे वर्ड लिखा है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर भी फिर 3 चीजें, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल। तो ये हमारे पास डेटा टेबल के साथ ये चीजें लिंक भी है, वहां से डेटा टेबल भी होगा, एनालिसिस वगैरह ये चीजें भी कवर होंगे, तो ये वहां से पर होगा। इसके अंदर अगर मैं फिर से अपनी जगह पे जाता हूँ, राइट क्लिक और पिवट टेबल के ऑप्शंस, यहाँ डेटा के अंदर ये हमारा डेटा कवर हो गया है। नेक्स्ट है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट में जस्ट ये पिवट टेबल जो आपने बनाया है इसको आप एक टाइटल दे सकते हो। ये तो उसका अपना नाम था जो हमने पिछली दफा स्टार्टिंग में दिया था, इसका आप मतलब इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ये पिवट टेबल किस चीज के बारे में है, इसके बाद काफी सारा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। मतलब आपने ये बना दिया, आप चले गए अपने काम से, कोई और अगर इसको देखना चाहता है कि ये किस चीज के बारे में, तो इजिली इसको अगर पढ़ के इसको समझ आ जाएगा। तो होप ये पिवट टेबल ऑप्शंस कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो अब आ रहा है वो है ऑप्शन। इसके अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ, पिवट टेबल एनालाइज के मैं आता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन हमने कवर कर दिया, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अब देखो मैं यहाँ सिर्फ फिल्टर करता हूँ, ये एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है वो है, न्यू जो है वो ये कस्टमर हो गए, और मतलब मैं चाहता हूँ कि ऑल आ जाए, तो ये सब हो गए। अब मैं चाहता हूँ इन सब के लिए अपना अपना एक मतलब पेज बन जाए। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आ जाओ और क्लिक में जैसे इसके ऊपर पे करता हूँ तो दोनों के लिए अलग अलग रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। तो दोनों के लिए कस्टमर में जो कुछ है उसके लिए देखो जनरेट हो गया, एग्जिस्टिंग के लिए भी जनरेट हो गया, ये एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गए, न्यू के लिए भी रिपोर्ट जनरेट हो गया। ये मैं बिल्कुल लास्ट पे डालता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझ आ जाए। ये डेटा सेट जो है जो सब कुछ है ये मेरा गूगल अकाउंट में लिंक दूंगा, उसके ऊपर पड़ा रहेगा, वहां से आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा दूसरा टॉपिक भी कवर हो गया। और ये जो है जनरेट गेट पिवट डेटा, ये क्या करता है, इस असल में इसके बेस पे हम फार्मूला रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं। वो तो खैर हम बाद में करेंगे, गेट पिवट डेटा का एक फार्मूला है, उसके साथ ये फिर कवर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से इसका काम ये है कि अगर मैं जब भी यहाँ पे इक्वल लिखता हूँ तो फार्मूला खुद ब खुद लिख देता है। जिस तरह मतलब अब ये टाइटल हो गए, रो में ये टाइटल्स हो गए, मैं इसके अंदर जो वैल्यूज है इसके अंदर क्लिक करता हूँ, देखो सब ये जनरेट हो गया, फार्मूला सब का सब फार्मूला जनरेट हो गया हमारा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नहीं जनरेट होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। जनरेट सिर्फ होता है जहां से वैल्यूज शुरू हो जाती है, जैसा कि यहाँ से जनरेट हो गया। तो ये एक किस्म का हमारा फार्मूला है, इस पे हम काम करेंगे, इसको मैं पूरा टॉपिक इस पे करूंगा। तो ये गेट जनरेट हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं जनरेट ना हो तो इसके अंदर आप क्लिक कर सकते हो, जनरेट को खत्म कर दो, चेक हटाओ यहाँ से, और अब मैं अगर चेक करता हूँ इज इक्वल टू, अब ये चीज नहीं होगा, देखो यहाँ से कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो जनरेट इसलिए होता है, असल में जनरेट गेट पिवट डेटा का एक फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे रेफरेंस में ये हमारे पास फार्मूला है गेट पिवट डेटा। तो वो इसके लिए अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो यहाँ से भी आ सकता है इक्वल टू गेट पिवट डेटा, यहाँ से भी आ सकता है। और अगर जिस पिवट टेबल से आप डेटा को गेट करते हो लेते हो तो वो चेक ऑन रखो यहाँ से, और ये चेक आप जब ऑन रखते हो तो फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट खुद ब खुद ही उठा देगा। जिस तरह ये है, आप इसमें फिर अपनी मर्जी से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंक्लूड हो रहा है, और ये जो इसमें जितना कुछ है इस ग्रुप में वो हमने कवर कर दिया है। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस तरह लिंक्डइन के ऊपर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, और उसमें हम एक्टिव फील्ड्स कवर करेंगे उस लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।